बहुत लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन का प्रयोग भी करते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग यह भी कहते हैं कि यह काम नहीं करता है, यह काम नहीं कर रहा है और उन्हें जो चाहिए वो मिल नहीं रहा है। तो दोस्तों, क्या आप भी चाहते हैं कि आपका लॉ ऑफ अट्रैक्शन का प्रयोग सफल हो? आप जो पाना चाहते हैं वो आपको मिले ही मिले? तो यह वीडियो पूरा देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में ऐसा वो सीक्रेट है जो किसी भी वीडियो में जल्दी आपको नहीं मिलने वाला है। तो एक रियल सच्चाई है, एक ऐसी सच्चाई जिसे जानकर आप दंग रह जाएंगे और सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि वाकई में आपका लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम क्यों नहीं करता और कैसे करेगा। यह जानने के बाद आप सभी अपने मने भावों को पूरा कर सकते हैं और जो चाहते हैं उसे पा सकते हैं। तो दोस्तों, गला थोड़ा ख़राब है, तो इस वजह से आवाज़ में डिफरेंस है मेरी थोड़ी आज। तो मैं आपको बताता हूँ कि कोई भी चीज़ हम कैसे पा सकते हैं और लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सही अर्थ क्या है। दोस्तों, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का हिंदी अर्थ होता है किसी भी चीज़ को पाने का नियम, किसी भी चीज़ को अपनी तरफ खींचने का या पाने का एक सैद्धांतिक नियम, इसी को लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं अंग्रेजी में। तो दोस्तों, आप ये जानते हैं कि आप एक जीते जागते इंसान हैं और जो कुछ भी पाना चाहते हैं आप, उसमें 99% ऐसी चीज़ें होती हैं जो एक प्रकार से कहा जाए तो निर्जीव होती हैं। तो जैसे धन है, गाड़ी बंगला है, मोटर है, पद है, सम्मान है, सुख शांति है। तो ये सब अगर पाना चाहते हैं तो ये सब जो है सारी चीज़ें एक भौतिक रूप में होते हुए भी निर्जीव चीज़ें हैं, लेकिन आप एक सजीव इंसान। तो ज़रा गहराई से सोचिए, मैं आपका ध्यान आपके भीतर लेके जाना चाह रहा हूँ। ज़रा गहराई से एक बात समझिए कि अगर आप एक इंसान है तो एक इंसान क्यों है? ये मेरी बात को ध्यान से समझने की कोशिश करिए कि अगर आप एक इंसान हैं तो एक इंसान क्यों है, कब से हैं और कब तक रहेंगे। मैं बहुत ही हाई लेवल की बात कर रहा हूँ, तो इस चीज़ को समझने का प्रयास करिए। तो अभी धीरे धीरे आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन की उस थ्योरी को समझ जाएंगे जिसकी वजह से सब कुछ आप पा सकते हैं। तो इस पृथ्वी पर आप एक इंसान के रूप में कुछ साल पहले आए, कुछ साल और रहेंगे, उसके बाद हम सभी कुछ साल पहले आए पृथ्वी पर और कुछ साल रहेंगे, उसके बाद चले जाएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके पहले हम लोग कहीं न कहीं अभौतिक रूप में थे, यानी शून्य की दशा में थे, या किसी और भौतिक चीज़ों में रहे हों, या किसी इंसान के रूप में रहे हों, पशु पक्षी के रूप में रहे हों। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो पूरा संसार है ये एक शून्यता में टिका हुआ है। शून्य के बीच सारे ग्रह नक्षत्र, आपकी पृथ्वी, हमारी पृथ्वी टिकी हुई है, झूल रही है। तो ये आई कहाँ से? शून्यता से आई, और जाएगी कहाँ? शून्यता में जाएगी। तो यानी जो कुछ भी है वो सब शून्य में ही है। जिस पृथ्वी हम रह रहे हैं ये भी शून्यता से आई है।
पृथ्वी का या इस संसार का एक एक कण जो है वो शून्यता से आया है और शून्यता में ही फिर वापस विलीन होकर शून्यता को प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए इस बात को कि ये शून्यता जो है इतनी रहस्यमयी है कि इसको समझने के लिए काफ़ी साधना, योग, तप, ध्यान करना पड़ता है, तो ही ये चीज़ें समझ में आती हैं। और या कोई गुरु आपको मिल जाए जो आपको इन चीज़ों को बारीकी से बताए और आप समझ पाए। तो जो आप चाहते हैं, भले ही वो पृथ्वी पर हो, मान लीजिए आपको गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, बहुत सारा पैसा चाहिए, बहुत बड़ी कोई सफलता चाहिए, तो अभी जो चाहिए आपको वो तो आपके जीवन में है नहीं, यानी वो शून्य में है, यानी इस पृथ्वी पर है लेकिन आपके जीवन में शून्य में है। तो आपके जीवन में जो शून्यता बनी हुई है वो उसी शून्यता में आपकी चीज़ें हैं। तो उस शून्यता को, उन शून्यता में पहुंचने का या अपनी उस भीतरी ख्वाहिश को पाने का कौन सा तरीका हो सकता है? खाली विचार या सोचते रहने से कोई चीज़ मिल जाएगी ना। विधि विधान पूर्वक सोचने से कोई चीज़ मिलती है। ऐसे नहीं कि उठपटांग आप कुछ भी सोचना शुरू कर दिए, कभी भी सोचना शुरू कर। तो इस तरीके से लॉ ऑफ अट्रैक्शन कभी पूरा नहीं होता। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सीधा सा मतलब है एक नियम, एक विधि, एक विधान। तो वो विधि की जो शुरुआत है वो आपसे ही होती है, आपके मन से होती है, आपके दिलो दिमाग से होती है। तो अगर आप ये जान जाएं कि आप इस दुनिया में एक अभूतपूर्व इंसान हैं, एक शरीर जो आपको, आप चाहे जेंट्स हो, लेडीज हो, बच्चे हों, बूढ़े हों, जवान हों, तो जो भी परिस्थिति में हैं आप, जिस भी शरीर में हैं आप, तो वो शरीर आपको कुछ समय के लिए मिला, लेकिन उसके अंदर की जो चेतना है, यानी आप हैं, वो चेतना इतनी विशाल, इतनी गहरी है कि उस चेतना में पूरा ब्रह्मांड समा सकता है। और वो चेतना इस जगत की चेतना का ही एक कण है। तो यानी कि आम के पेड़ से आम ही पैदा होता है और आम के बीज से आम का ही पेड़ उगता है। नीम के पेड़ से निम्बोली मिलती है और नीम के पेड़ से ही जो है नीम के बीज से ही नीम का पेड़ पैदा होता है। आप समझने की कोशिश करिए। तो अगर आप एक चेतना है, तो इस जगत की जो मूल चेतना है, जिसने इस संसार को क्रिएट किया है, आप उसी का अंश हैं, उसी का कण है। जब तक आपके मन के अंदर ये विश्वास पैदा नहीं हो जाता कि आप ना तो सृष्टि से दूर हैं, ना तो आप ईश्वर से दूर हैं, ना तो आप किसी गॉड से दूर हैं, आप जिस भी इष्ट देव को मानते हैं, आप उससे अलग बिल्कुल नहीं। और आपके मन के भीतर, शरीर के भीतर नहीं, मन के भीतर की बात कर रहा हूं। क्योंकि ये सारा जो संसार है वो सब मन का ही क्रियाकलाप है। जो कुछ भी आप देख रहे हैं वो सब मन की वजह से ही है। तो सबसे शक्तिशाली चीज़ अगर कोई चीज़ दुनिया में है तो वो है मन, जिसने सब कुछ बनाया हुआ है। और आप अपने मन को देख नहीं सकते, आप अपने मन से केवल बात कर सकते हैं, आप अपने मन को केवल महसूस कर सकते हैं। और जैसे कि हवा होती है, हम उसे महसूस कर सकते, देख नहीं सकते, लेकिन हवा होती है। मोबाइल की तरंगें होती हैं, मोबाइल को हम देख सकते हैं लेकिन उसकी तरंगों को नहीं देख सकते।
ठीक है, ऐसे ही हम अपने शरीर को देख सकते हैं, लेकिन अपने मन की तरंगों को नहीं देख सकते, अपने मन को भी नहीं देख सकते, उसे सिर्फ महसूस कर सकते हैं। तो जब इतनी शक्तिशाली पावर आपके भीतर छुपी हुई है तो क्या आप नहीं पा सकते, लेकिन शर्त यह है कि आपको उस पर विश्वास ही नहीं है, और यही वजह है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपका काम नहीं करता है। जिस दिन आपको अपने मन की शक्ति यानी कि अपने आप पर, स्वयं पर, अपनी चेतना पर भरोसा हो जाएगा, जिस दिन आपको ये भरोसा हो जाएगा कि आप इस संसार से अलग बिल्कुल नहीं हैं, आप इस सृष्टि से यह जो भव्य शून्यता चारों तरफ फैली है उससे बिल्कुल भी अलग नहीं है, आप सर्वथा कृपा के पात्र हैं, आप सर्वथा ईश्वर के हर पल साथ ही रहते हैं। जिस दिन आप विश्वास हो जाएगा भीतर से, विश्वास का भाव जिस दिन जाग जाएगा आपके अंदर, उस दिन से आपका जो मन है वो पूरी तरीके से जादुई हो जाएगा, आपका मन जो है मैजिकल हो जाएगा, और आपको उसी परिस्थिति, उसी स्थिति में ही अगर आप लगातार रहते हैं, जो सच्चाई है उसको पकड़े रहते हैं और लगातार अपने भीतरी, अपने स्वयं के ज्ञान और स्वयं सृष्टि के ज्ञान को समझ लेंगे, तो आप कभी भी भटकेंगे नहीं, और आपका मन उस स्तर पर चला जाएगा कि जहाँ से इस संसार का क्रिएशन हुआ है। तो जो भी विचार आपके मन में लगातार आएंगे वो पूरी विश्वास और श्रद्धा के साथ रहेंगे, और विश्वास मन का जो है वही सारी चीज़ों को खींच के आपके जीवन में लाता है। ये है लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मूल मंत्र। यही मन जो है वो विश्वास के सिद्धांत पे काम करता है। आप ज़रा सोचिए कि जिस चीज़ पे आपको भरोसा ही नहीं है, विश्वास ही नहीं है कि ये चीज़ मेरी लाइफ में आ सकती है, या मैं इसे पा सकता हूँ, या मैं सक्सेस हो सकता हूँ, या मैं अमीर बन सकता हूँ, या मेरे पास बहुत बड़ी गाड़ी हो सकती है, जब तक आपको भरोसा नहीं होगा, जब तक आप उसे अपने दिल, दिमाग, मन के अंदर जगह नहीं देंगे विश्वास के साथ, तो वो चीज़ आपके जीवन में क्यों आएगी? नहीं आ सकती। अगर आपके दिमाग में नकारात्मक चीज़ों की भरमार है, नकारात्मक विचारों, भावनाओं की, तो वही चीज़ें आपके जीवन में आनी है। ये सत्यता है, यही लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। अगर नेगेटिव विचारों, नेगेटिव भावनाओं कारण कुछ भी हो, चाहे वो आपकी पिछले कई सालों से चली आ रही खराब परिस्थितियों कारण हो, चाहे वो सामाजिक कारण हो, चाहे वो आप जहाँ रहते हो उस माहौल के कारण हो, चाहे आपके मित्र मंडली में कुछ लोग ऐसे नकारात्मक उनके कारण हो, कोई भी कारण हो सकता है। तो ऐसे जो नकारात्मक चित्रों, भावनाओं और विचारों की भरमार जो आपके मन के अंदर है, और उनमें आपको विश्वास है कि ये नहीं हो सकता, तो ये आप गारंटी लिख के ले लीजिए कि वो जीवन में आपको कभी नहीं मिलने वाला है। एक तरफ आप सोचते हैं कि हमें मिल जाए, एक तरफ सोचते हैं आप ऐसा नहीं हो सकता, तो कैसे भला मिल जाए? किसी भी चीज़ को जब हम कोई खेत में एक बीज लगाते हैं तो उसमें खाद भी डालना पड़ता है, पानी भी डालना पड़ता है, और डेली का एक ये तो होता नहीं कि आज आपने बीज लगाया आज ही वो बहुत बड़ा पेड़ बन गया, ऐसा तो हुआ नहीं कभी। उसको भी थोड़ा वक्त लगता है, एक बीज को वृक्ष बनने में थोड़ा सा वक्त लगता है। तो आपके मन के अंदर जब एक गहरे विश्वास साथ कोई विचार यानी बीज, कोई भावना जम गई, आपने जमा दिया, और लगातार आप उसे सुरक्षित रखते हैं कि हाँ ये वाकई में ऐसा होगा, क्योंकि मैं इस सृष्टि का एक बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति हूँ, और अगर मैं पृथ्वी पर हूँ तो
उस महान क्रिएटर की वजह से हूँ जिसने पूरी दुनिया को बनाया है। तो अगर उसने पेड़ पौधे बनाए, घर बनाए, जल बनाए, अग्नि बनाई, सब कुछ बनाया, तो उसी ने तो आपको भी बनाया। तो आप उससे अलग कैसे हुए? बिना उसके बनाए आप यहाँ पृथ्वी पर आ ही नहीं सकते। अगर आप पृथ्वी पर हैं तो इसका सीधा सा संबंध है कि आपको ईश्वर ने बनाया। ईश्वर ने किसी भी एक ऐसी शक्ति ने जो शून्य है, उसे हम देख नहीं सकते, उसे हम महसूस कर सकते हैं, तो उसने बनाया है। तो जब उसने बनाया है तो इसका मतलब है कि आप बहुत ही शक्तिशाली इंसान हैं। और जिस दिन आपने अपने डिस्कनेक्शन को, जो आप डिस्कनेक्ट उस शक्ति से चल रहे हैं, उससे जोड़ लेते हैं जिस दिन, तो आपके मन का कायाकल्प अपने आप होना शुरू हो जाएगा, आपके शरीर का भी कायाकल्प होना शुरू हो जाएगा, और जितनी भी खराब परिस्थितियां हैं आपकी, उनका भी कायाकल्प होना शुरू हो जाएगा। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सीधा सा अर्थ यही हुआ। और इसको गहरे से आप समझने की कोशिश करिए। आप चाहे वीडियो एक बार देखिए, 10 बार देखिए, 20 बार देखिए, 50 बार देखिए, क्योंकि ये ऐसा वीडियो है, इसमें मैं गहरी बात बता रहा हूँ जो आपको YouTube पर जल्दी नहीं मिलने वाला है। तो आप पहले तो ये मानना छोड़ दीजिए कि आप अकेले हैं पृथ्वी पर। भले ही आपको कोई साथ ना दे रहा हो, भले ही आपके साथ कोई खड़ा ना हो रहा हो, लेकिन वो आपके साथ है जिसने आपको पृथ्वी पर बना के भेजा है। जिसने भी, जिस मूल चेतना की आप चेतना हो, जिस चेतना का आप अंश हो, तो आप कमज़ोर कैसे हो सकते हैं, अकेले कैसे हो सकते हैं? उससे बड़ा शक्तिशाली तो पूरे जगत में कोई है नहीं। तो जब उस जगत क्रिएटर से ही आप सीधे संपर्क में आ जाते हैं, तो फिर किस चीज़ की दिक्कत? आप जो चाहेंगे पूरे विश्वास के साथ, तो वो आपको मिलेगा। अगर जिस चीज़ में आपको विश्वास नहीं होगा, तो इस बात की पूरी गारंटी को आपको नहीं मिलेगा। जिस चीज़ में विश्वास है वही मिलेगा। चाहे आप नकारात्मक चीज़ों में विश्वास रखते हैं तो आपको नकारात्मक चीज़ें मिलेंगी, और अगर आप सकारात्मक चीज़ों में विश्वास रखते हैं तो आपको सकारात्मक चीज़ें मिलेंगी। मेन मुद्दा है विश्वास का। आपका विश्वास कहाँ पे लगा हुआ है? आप भी एक बहुत बड़े योगी हैं। आपका जो मन है हमेशा किसी न किसी योग में रहता है। अब चाहे वो सफलता से योग लगाए हो आप या असफलता से, आपका मन किस चीज़ से लगा हुआ, सफलता से या असफलता से? आपका विश्वास सफलता में है अथवा असफलता में, ये देखने की चीज़ है। तो जब आप अपने विश्वास के पैटर्न को बदल देते हैं, उसकी जगह को बदल देते हैं, असफलता से सफलता पर लगाते हैं, तो निश्चित ही आपके जीवन में चमत्कार हो जाता है। और ये चमत्कार एक बार नहीं होता है। ये चमत्कार तब तक होता रहता है जब तक आपकी मनोभावना उस विश्वास से लवरेज होती है कि आप इस संसार के इकलौते व्यक्ति नहीं हैं, ना अकेले हैं, ना कमज़ोर हैं। हर परिस्थिति में आप एक संपूर्ण और बहुत ही शक्तिशाली व्यक्ति हैं। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन इस तरीके से काम करता है। दोस्तों, मैं पिछले 7-8 वर्षों से ध्यान और उपासना करता आया हूँ, और ये मेरे जीवन का बहुत ही बड़ा अंग है। अगर आप ध्यान करना शुरू कर देते हैं प्रतिदिन, अगर कर रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं कर रहे हैं तो सुबह 4 बजे लेके सुबह के 6 बजे का बीच का जो समय है वो बहुत ही उत्तम होता है। आप आधे घंटे, 40 मिनट, 45 मिनट, 1 घंटे, कम से कम 40-45 मिनट का टाइम तो होना ही चाहिए ध्यान के लिए। शुरुआत में ध्यान में मन नहीं लगता, तो उसके लिए YouTube पे बहुत सारे ध्यान में ले जाने वाले म्यूजिक उपलब्ध हैं, और मेरे चैनल पर भी बहुत सारे मैंने ध्यान में ले जाने वाले
म्यूजिक डाल रखे हैं, वीडियो बना के छोड़ रखे हैं। तो आप अब मेरे चैनल से ही कोई अच्छा वीडियो ध्यान का या म्यूजिक का देख सकते हैं और ध्यान करना सीख सकते हैं। तो ये रहा लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में एक गहरी जानकारी। तो दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लगा हो और ऐसे ही बेहतरीन वीडियो पाने के लिए आप पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को अभी तुरंत सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हर वीक मैं 1 से 2 वीडियो ऐसे ही आपके लिए लाता रहूँगा। और इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं फिर नए वीडियो में बहुत जल्दी ही। और इस वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।